May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Sir. गुड मॉर्निंग। बैठिए। Thank you, sir. क्या कर रही हैं आजकल आप? सर अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तैयारी कर रही जी। हैं। ओके। रश्मि जी, आपने कहाँ से पढ़ाई की है अपनी? मैंने अपनी पढ़ाई आरपीएस पब्लिक स्कूलिंग मुजफ्फरपुर से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया है। अच्छा, एमडीडीएम कॉलेज तो बड़ा फेमस कॉलेज है। जी सर। क्या नाम है पूरा इसका? महंत दर्शन दास महिला कॉलेज। अच्छा, कौन थे महंत दर्शन दास? महंत दर्शन दास एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए काम किया था। अच्छा, क्या क्या काम किया है, किस तरह का काम किया? जैसे कि पहले एक कमेटी बनी थी जिसके द्वारा बहुत सारे लोग थे, उन्होंने चैपमैन स्कूल का मुजफ्फरपुर में स्थापना की इसकी थी। स्थापना कब हुई आपके एमडीडीएम कॉलेज की? 1 अप्रैल 1946 को। ओके ओके। आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया था? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और बताइए, आपसे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है जहाँ विषय में, सामान्य अध्ययन के विषय में या अन्य किसी विषय में जहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें? सर पॉलिटी से। पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में आप ये बताइए कि जो हमारा संविधान है, संविधान की एक प्रस्तावना है। जी। प्रस्तावना याद है आपको? नो सर। तो प्रस्तावना, अगर आप पंचायत ऑडिटर के पद पे इंटरव्यू दे रही हैं, उस पद पे सिलेक्शन के लिए, यस। तो पंचायती राज को जो प्रस्तावना के शब्द हैं उनमें कहीं कनेक्ट किया जा सकता है, किन्हीं शब्दों से जोड़ा जा सकता है? पंचायती राज उन शब्दों में से कहीं सेट कर रहा है, प्रस्तावना के शब्दों में से कहीं पर? सर डायरेक्टली तो मतलब उसमें नहीं है, बट अगर देखा जाए समाजवाद है, इक्वलिटी है, ये सब जो मेंशन किया, कहीं ना कहीं पंचायती राज उन सबको मतलब एक इनडायरेक्टली उन सारी चीज़ों को वो करता है, इंक्लूड करता है। तो ये इसकी क्या आवश्यकता है? पंचायती राज व्यवस्था की क्या आवश्यकता है भारत में? क्यों लागू किया गया इसे? सर इसे लागू करने का कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, जो हमारे लोकल जो पीपल हैं उनका पार्टिसिपेशन हो लॉ मेकिंग में, इसीलिए क्योंकि तो अभी जो जहाँ पे पंचायती राज लागू है, जैसे बिहार में भी लागू है, तो लॉ मेकिंग में किस तरह से पार्टिसिपेशन हो पाता है? लोकल गवर्नेंस और पंचायती राज संस्थान में लॉ बनाने में कैसे योगदान दे पाते हैं लोग? जैसे कि सर वहाँ के जो मुखिया होते हैं पंचायती राज में, वो लोकल पीपल से उठ के आते हैं और वो वहाँ पे रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को वो अच्छे तरीके से टैकल कर पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर लोगों को समझ के लॉ मेकिंग कर सकते हैं उनके हिसाब से। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें क्या चैलेंजेस है, उसमें कहाँ कमियाँ हैं जो आप बता सकते हैं? सर मतलब पंचायती राज तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि बिहार में लिया गया है, बट हर कुछ में कुछ फ्लॉज होते हैं, तो अभी इनका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत कमी है जो कि सुधार की जा सकती है। किस तरह की कमी है? 2 या 3 कमी बताइए। जैसे कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल पे थोड़े बहुत फंड के लिए भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, और कुछ? नो सर। अभी किसी राज्य में पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं जो काफ़ी चर्चा में है, कुछ जी जानकारी सर। है? जी सर, वेस्ट बंगाल में। क्यों चर्चा में रहता है? हम ये अभी क्यों चर्चा में है, क्यों पहले ये बताइए। क्योंकि वहाँ पे भी हिंसा हुई है, इस वजह से वो भी चर्चा में है। वहाँ पे जो अक्सर वहाँ पर चुनाव में खास करके पंचायती राज चुनाव में हिंसा होती है, ऐसा क्यों होता है? सर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की वजह से। अच्छा, बिहार के पंचायत इलेक्शंस यस सर। और बंगाल के पंचायत इलेक्शंस के बीच में कोई फ़र्क है? सर यहाँ पे अभी तक जो भी पंचायती राज का इलेक्शन हुआ है वो काफ़ी शांतिपूर्ण हुआ है, ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है। बड़े शांतिपूर्ण एरिया में जीवन बिताया है, लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, घर में भी होते हैं। यस। बिहार और बंगाल में फ़र्क है, बंगाल में ये पार्टी आधारित होता है, बिहार में पार्टी आधारित इलेक्शन नहीं होते हैं, दलगत नहीं होते हैं, यहाँ ओके सर, इंडिपेंडेंट होते हैं। थैंक यू सर, मैं इसके बारे में जाके पढ़ूंगी। हाँ, तो मुजफ्फरपुर से आ रही हैं आप?
सर। मुजफ्फरपुर के बारे में बताइए कि अभी अगर हम मुजफ्फरपुर विजिट करना चाहें तो क्या देखने लायक हमें मिलेगा? सर अगर अभी आप इस समय मुजफ्फरपुर विजिट करना चाहेंगे तो अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आप गरीब स्थान जरूर घूम सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी घूमने गए हैं। जी सर। कहाँ घूमने गए हैं? फ्रांस। फ्रांस घूमने गए हैं। किस अवसर पे? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं है। 14 जुलाई को वहाँ पे फ्रेंच डे, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है वैसे होता है। यस। अभी फ्रांस की यात्रा के दरमियान फ्रांस भारत की मैत्री बहुत बढ़ी। यस। ठीक है, तो डिफेंस के मामले में इन दोनों हिंदुस्तान और फ्रांस के रिलेशन को कैसे देखते हैं? सर फ्रांस और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया ने उनसे बहुत सारे राइफल खरीदे हैं और सबमरीन भी खरीदे हैं, तो इस वजह से उनके और बहुत सारे एक्सरसाइज भी होते हैं जो कि नेवी, आर्मी, ये सब बेसिस पे उनके साथ हुआ जाता है। अच्छा ये बताइए, अभी चंद्रयान लॉन्च किया गया। यस। चंद्रयान किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, किस रॉकेट से? नाम कुछ पता है? VLM। और ये चंद्रयान जो हम लोग चांद पे भेज रहे हैं शोध, इससे क्या अचीवमेंट होगा हमारा? सर इससे हम लोग साइंटिफिक एरिया में आगे बढ़ेंगे और दूसरे ग्रह पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में पता चलेगा, जो इन फ्यूचर हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा इससे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी कुछ पॉजिटिव चीज़ होगी क्या? इस चंद्रयान 3 के जाने से एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे हमारा देश सबके सामने उभर के आएगा, जिससे आगे चल के हमारे FDI को भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जा सकता है, महत्व दिया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में और क्या क्या अंतर पड़ सकता है? पॉजिटिव वे में कुछ सपोर्ट मिल सकता है हमें? ये सर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी पर्पस से लोग ज़्यादा कोलैबोरेशन करेंगे हमारे साथ। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप भारत के अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री बना दिए जाए। यस। तो आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर को टैक्सेबल करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर को अभी जो स्थिति है हमारी भारत की, उसके हिसाब से अभी टैक्सेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी 70% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो इस वजह से नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हम अभी 21वीं सदी के पहले के 2 दशक, जी, उससे पूर्व के और 21वीं सदी में 2 दशक हुआ है, मतलब 1980 से अभी तक यस। हमारे अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन आया? सर हमारे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लिबरलाइजेशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, 2 दशक से देखा जाए तो GDP ग्रोथ भी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इससे हमारी इकोनॉमी अभी 2 दशक से बेहतर है। पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम। यस। जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जनसंख्या हमारे लिए वरदान है। कैसे? सर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो होता नहीं, उसे बनाना पड़ता है, उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर हम ह्यूमन को अगर स्किल, ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो वो हमारे लिए विस्फोटक ना होकर हमारे लिए रिसोर्स का काम करेंगे। कर सकता है। चलिए, पाकिस्तान जो दिवालिया हो रहा है अभी, हमारे भारत के पड़ोसी कुछ देश हैं वो दिवालिया हो रहे हैं, अब क्या कारण समझते हैं? श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब क्या कारण हो सकता है? सर एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वहाँ पे, इस वजह से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, इस वजह से इकनॉमी उनकी ग्रोथ नहीं कर रही है, ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से वो पीछे हैं अभी। भारत में बिहार के पिछड़ेपन के लिए, मतलब यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, पिछड़ापन दूर करने के लिए कोई 3 उपाय आप सजेस्ट करें। सर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, न्यू इक्विपमेंट ला सकते हैं, स्किल कर सकते हैं फार्मर्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ताकि इनकम लोगों की बढ़े, उससे जो लाइफस्टाइल है, लाइफ स्टैंडर्ड है लोगों का वो बेहतर हो। ये सब कुछ उपाय कर सकते हैं बिहार को बेहतर बनाने के लिए। रामायण सर्किट क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, आपकी तैयारी।
बताइए, आप पंचायत ऑडिटर के रूप में आपकी नियुक्ति हो जाती है तो आपका क्या वर्क प्रोफाइल होगा? सर, जैसे कि सरकार जब किसी कार्य के लिए फंड एलोकेट करती है तो पंचायती राज में, तो मतलब वो आय कितना हुआ और व्यय कितना, कहाँ कितना खर्च हुआ और क्या क्या हुआ, उसका निरीक्षण करना होता है। ठीक है, तो आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं। यस सर। एज ए इकोनॉमी स्टूडेंट आप अपने अनुभव को पंचायत ऑडिटर में कैसे उपयोग करेंगे? सर, इकोनॉमिक्स में हमें यही सिखाया जाता है कि मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे लिया जाए। तो मैं जब कार्य करूँगी तो मैं पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करूँगी कि मैं मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे लोगों का बेहतर काम कर सकूं, और बाद में मैं सलाह भी दे सकती हूं कि किस कार्य में कितना पैसा अलोकेट होना चाहिए, क्या वो कम पैसा देकर भी वो कार्य बेहतर हो सकता है। वेरी गुड। बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? सर, भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कैपिटलिस्ट और गवर्नमेंट दोनों का रोल है। और मिश्रित कृषि क्या होता है? सॉरी सर। और बताइए, बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी वो स्थिति है जहाँ लोग एट अ गिवन वेज रेट पे कार्य करना चाहते हैं बट उन्हें कार्य नहीं मिलता है। तो बेरोजगारी की समस्या भी बहुत है, और साथ में बिहार में तो और ज़्यादा समस्या है। पलायन की समस्या है बहुत। तो आपको क्या लगता है, पलायन की समस्या बिहार में से रोकने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है? सर, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और स्किल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि अभी तो इंडिया में स्किल इंडिया का ज़्यादा महत्व है, तो स्किल इंडिया पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर रोजगार मतलब कहाँ मिलेगा? बिहार में क्या किया जा सकता है जिससे रोजगार के अवसर बिहार में उत्पन्न हो? सर, तो उन्हें स्किल किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्री सेटअप किया जा सकता है। किस प्रकार की इंडस्ट्री बिहार में हो सकते हैं सेटअप? सर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट तरह के, जैसे कॉटन की इंडस्ट्री की जा सकती है। यहाँ पर भी बहुत टाइम से शुगर मिल बंद है, तो जो किया जा सकता है, जो कि अभी इथेनॉल बिल्डिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो उसके लिए अभी किया जा सकता है। ठीक है। आप गार्डनिंग करती हैं? यस सर, फूलों के बागवानी। अभी के मौसम में कौन कौन से फूल लगाया जा सकता है? अभी के मौसम में जैसे कि अड़हुल हो गया, लिली, कनेल का फूल, ये गुलाब, ये सब अभी के मौसम में लगाया जाता है। ग्राफ्टिंग क्या होती है? सॉरी सर। कलम लगाना किसे कहते हैं? सर, जब छोटे पौधों को लगाए जाते हैं, जब वो बहुत छोटे होते हैं डंटी वाले, तो उसे कलम लगाना होता है। आम के पौधे का कलम लगाना चाहे क्या करना होगा? सॉरी सर, मैं बस फूलों की बागवानी करना पसंद करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया है। आपका पूरी तैयारी करके आई हैं। इट लुक्स वेरी गुड एंड वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सर। एंड आप अपना इंटरव्यू को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? सर, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। इसमें आपने जो आंसर किया था पंचायती राज वाले क्वेश्चन में, क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है, तो लॉ बनाने में आपने बताया। तो पहले इसको पूरा समझ लेना है। पंचायती राज जो विकेंद्रीकरण किया गया है वो मेनली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो है। लॉ बनाने का काम अभी भी स्टेट गवर्नमेंट मतलब विधानसभा और लेजिस्लेटिव पार्ट जो है वो हमारा यूनियन गवर्नमेंट की संसद है, और राज्य विधानमंडल उसका ही है ना, कानून बनाने का। दूसरा तो ठीक, मतलब पंचायत में कानून बनाया नहीं जाता, इम्प्लीमेंट किया जाता है। हाँ। दूसरी बात, हमेशा ये लोगों से पूछा जाता है, शायद आपने भी पूछा था कि वहाँ आय के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके कुछ दायरे हैं, कुछ चीज़ें हैं दी हुई जहाँ वो टैक्सेशन कर सकते हैं पंचायत के अधिकार से। चलो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत बढ़िया है, नॉलेज भी तुम्हारा ठीक है,
एक चीज़ है, यस कहीं ना कहीं वर्ड अगर मगर ये सब वर्ड को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ये सब Okay. चीज़ नहीं। ये जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, नहीं करना है Okay. ये सब चीज़ें। तुम्हारा नॉलेज वाइज बढ़िया है, मुजफ्फरपुर के बारे में भी तुम्हारी तैयारी ठीक है, जो तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके बारे में भी तैयारी तुम्हारी ठीक है। यस इंडियन इकोनॉमी पे भी हमने क्वेश्चन पूछा तो तुम बिल्कुल सही जा रहे थे, कहीं कोई गलती नहीं हुई है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करना है कि प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर की तरह हमारा शिफ्टिंग हुआ है। Yes, जो sir. प्राइमरी सेक्टर 60+ हुआ करता था वो अब हमारा सर्विस सेक्टर 60+ हो रहा है। यस एक कंपैरेटिव चार्ट बता देना कि हमारा 18% से 20% सर्विस सेक्टर हुआ करता था, जो कि अब ये हो गया। वहाँ अगर पूछेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है तो वहाँ ये बताना है कि पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। आजकल हम लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आजकल हम लोग जो होम डिलीवरी दे रहे हैं, जो स्पा सेंटर चला रहे हैं, टूरिज्म पैकेज चला रहे हैं, सर्विस रेस्टोरेंट में खाना जो है एकदम डे टू डे लाइफ की चीज़ हो, तो सर्विस सेक्टर में हमारा शिफ्ट हुआ है, ये इकोनॉमी ड्रिफ्ट की है। एग्रीकल्चर पे टैक्सेशन होना कि चाहिए कि नहीं, ये आप जनता की तरह जवाब दिए हो, नेता की तरह जवाब दिए। हमने आपसे कहा था कि अर्थ मंत्री के नज़रिए से बताओ, वित्त मंत्री या इकोनॉमिस्ट क्या कहेगा, जहाँ भी आमदनी है वहाँ पे आय लगाना वहाँ पे चाहिए। कर होना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें तर्कसंगत निर्णय, लेना चाहिए। परिस्थितियों को देखकर तर्कसंगत निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में जहाँ भी आय है वहाँ पे कर होना चाहिए। क्या ठीक है? ये बाकी चीज़ें हो गई। आपका रामायण सर्किट जो है अभी पूरे जो रामायण अयोध्या से लेकर जनकपुर तक सबको जोड़ यस सर, लेकिन ये चल रहा है। परफेक्ट नॉलेज नहीं था इसलिए तो सॉरी। ये केंद्र सरकार की एक योजना है, जैसे बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट, ये सब टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए किया गया है। इंडिया स्किल इंडिया के बारे में भी सही है। बिहार में इन्होंने कहा कि स्किल कर दे सब लोगों को तो रोजगार तो नहीं मिलेगा, वहाँ भी आप बिल्कुल सही जा रहे थे कि अगर एक शुगर इंडस्ट्री को हम कर देते हैं तो वहाँ से शुगर, उसके बाद अल्कोहल, स्पिरिट, मेडिसिन एंड पेपर, चॉकलेट इंडस्ट्री, 4-5 इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड बढ़ता है। वहाँ भी आप सही जा रहे थे, तो मेरे नज़रिए से वहाँ भी सही था। थोड़ी सी ढंग की तैयारी कर लो तो आई होप कि तुम अच्छे रिजल्ट लेके आ रही हो। फूल मत जाना, तैयारी कुछ सजेस्ट करना है आई कांटेक्ट अब स्टैटिक हो जा रहा है, वो सब लोगों से आई कांटेक्ट, इनका सवाल है तो फिर भी सबको देखना है। बीच मैक्सिमम उसी को थोड़ा थोड़ा दूसरे को बीच में कभी जैसे कुछ बोले ना Yes, तो sir. तुम नहीं, अरे जैसे हम लगे लोग सबको बात जोड़ के करते रखते हैं ना, हैं। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं और बीच में इसकी तरफ देखते हैं ना कि मेरी बात का समर्थन कर दो, यस ऐसा होता है ना Yes, डे टू डे yes. लाइफ। तो थोड़ा सा अप्रोच उस टाइप का, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कि देख रहे हैं यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो, कंट्रोल। ओके ठीक है सर। एंड वेरी गुड, ठीक है, इसका अच्छा सर तैयारी बैठने करो, बैठने का पोस्चर ठीक सब है। चीज़ बढ़िया है तुम्हारा, अपीयरेंस, कॉन्फिडेंस, सब चीज़ बढ़िया है। थोड़ी सी तैयारी और कर, बस इतना सा जगह बाकी है, तुम उस पर आ जाओगे। यस सर, Okay. थैंक यू सर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर।